लोगों की सामने आ रही थी। लोग थोड़ा सा डरे हुए भी थे क्योंकि देखिए जिस हिसाब से दुकानें बंद कर दी जा रही थी, लोगों से अपील की जा रही थी कि आप अपने घरों में रहिए और लोग इसकी पालना भी कर रहे थे। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं प्रेमदान से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। प्रेमदान, जरा तस्वीर दिखाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अभी आप मार्केट में मौजूद है और हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही वहां पर बढ़ चुकी है, दुकानें बिल्कुल खुल चुकी हैं, चहल पहल नजर आ रही है। बिल्कुल चहल पहल लगातार जारी है पूरे मार्केट के अंदर। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आपको एक बार तस्वीरें दिखाएंगे कि पूरा बाजार जो है वो रौनक हो चुका है, गुलजार हो चुका है। यहाँ पर भीड़ है, लोग जो देखिए तिरंगा लहरा रहे हैं, यहाँ पर भारत माता की जयकार के नारे लग रहे हैं। भारत माता की भारत माता की नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयर फोर्स जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद। देखिए अब लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप तिरंगा लेकर के पहुंचे, कैसा निर्णय लग रहा है आपको? बहुत अच्छा निर्णय लगा है। ये भारत की एक तरह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। ये भारत के मोदी की जीत है, हमारे देशवासियों की जीत हुई है। देखिए देशवासियों की जीत है, मोदी के प्रधानमंत्री की जीत है। आप क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने दिन रात एक करके सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पूरी उनकी जो मेन जगह थी वो पूरी तबाह कर दी और हमारे एक भी वो बाल बाका नहीं कर सका। और जब उनका बाल बाका होने लगा तब उन्होंने अपने आप घुटने टेक दिए और अमेरिका के आगे जाके रोने लगा कि हमारा समझौता करवाओ। तब जाके हमारे समझौता हुआ। सीज फायर में भी एक शर्त रखी गई हमारे बिल्कुल प्रेमदान, और लोग अब जो है वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रियाएं अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है क्योंकि राजस्थान में जो हालात पिछले 2 से 3 दिनों में बने हुए थे, राजस्थान के कई ऐसे एरिया, सैन्य इलाके जिनको पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा था, लोग डरे हुए थे। लेकिन आज भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद यानी युद्ध पर विराम लग चुका है, लोग अब खुश नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये और जो तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं प्रेमदान, लोगों में खुशी का माहौल है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिपोर्टर सावलदान जो कि जैसलमेर से, और उनके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जरा बातचीत उनसे करने की कोशिश कीजिएगा सावलदान, क्योंकि जैसलमेर की जो स्थिति बनी हुई थी वहां पर ब्लैकआउट किया जा रहा था, लोग डरे हुए भी थे। अब उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि अब तो दुकानें भी खुल गई हैं और लोग सड़कों पर भी आ रहे हैं। देखिए आयुषी, सबसे सुखद खबर है विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जैसलमेर जिले में उत्साह का माहौल और उसके बाद जिला कलेक्टर ने जो लॉकडाउन था, ब्लैकडाउन था, वो समाप्त कर दिया। मैं लोगों से बातचीत का प्रयास करूं। सर, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सुखद खबर आई, क्या कहोगे शरद के लिए? बहुत अच्छा निर्णय हुआ है और भारत ने युद्ध न तो पहले घोषणा की थी, भारत ने जो पहलगाम में जो हमारी बहनों के सिंदूर मिटाए गए थे उसके बदले में भारत ने उन आतंकवादी अड्डों पर हमले किए थे और उसके बाद में पाकिस्तान ने जो है छोटी मोटी हरकतें करने की जो कोशिश की और युद्ध की घोषणा भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी सेना की ताकत देखी और 1 दिन के अंदर 2 दिन में ही पाकिस्तान ने जो भी कारण हरकतें की, उनके पाक नापाक जो भी उन्होंने हरकतें की, उनको मंसूबों को खत्म किया और उनके आज जो 6 एयरबेस उड़ाए उससे उनकी ये हालत होगी कि उन्होंने अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाना चालू किया। और सुबह से ही जब उनके विदेश मंत्री के ट्वीट आने लग गए थे, उन्होंने अपने ट्विटर चालू किए, तभी ये लग गया था कि अब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और उन्होंने अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा कर और आज उन्होंने अपने घुटने टेके। और हम न तो पहले युद्ध चाहते थे और न आगे युद्ध चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद का जिस प्रकार से मोदी जी ने जो सफाया किया है, भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया है, ये आगे भी तय है कि अब इस प्रकार की जब भी कोई हरकत पाकिस्तान करेगा, जिस प्रकार पहले एक निर्णय लिया गया कि कंधार विमान का जो अपहरण हुआ था, उसके बाद में भारत की संसद में निर्णय लिया गया कि आगे से जब भी अब कोई भी विमान का अपहरण हुआ तो उस विमान को उड़ा दिया जाएगा। उसी प्रकार आज जो निर्णय लिया है कि अब जब भी कोई आतंकी घटना होगी तो उसको भारत सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब हम आतंक को हमेशा युद्ध के रूप में मानेंगे। तो अब पाकिस्तान समझ गया और वो आज डर करके उसने घुटने टेक दिए और हमारे को हमारी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। और हम जैसलमेर वासियों ने वर्तमान समय में अदम्य साहस का परिचय हमारी जनता ने दिखाया और पूरी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। और 2 दिन से जो भी हमले हो रहे थे, लेकिन मुझे पूरा माँ भगवती पर, माँ तनोट राय पर, लक्ष्मीनाथ जी पर यह विश्वास था और हम लोगों ने यहाँ जैसलमेर के लोगों ने डर नाम की कोई चीज नहीं दिखाई
ये साहस जो है वो पूरे देश के साथ और सेना के साथ खड़ा रहा और आज पाकिस्तान ने पूर्ण रूप से घुटने टेक दिए और हम पूरे विश्वास के साथ आगे भी इसी प्रकार भारत की सेना के साथ हम जैसलमेर वासी हमेशा खड़े रहेंगे। लक्ष्मीनाथ जी की जय और मां तनोट राय की जय और की जय। समझौता किया वो तो ठीक है, लेकिन भारत ये पाक अधिकृत कश्मीर है वो तो लेकर रहेंगे और पाकिस्तान का मुद्दा है ये पाकिस्तान में जो आतंकवाद जो चल रहा है उसको तो भारत हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा और आगे भी लड़ाई लड़ता रहेगा। हर भारतीय में ये जोश है कि हम आर पार की लड़ाई इस बार पूरी लड़ेंगे और आतंकवाद की लड़ाई है भारतीय जारी रखेगा, आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ और भी मौजूद, क्या कहोगे जैसलमेर में सरहद के पास में जैसलमेर खुशी का उत्साह का माहौल, खुशी का बहुत ज्यादा खुशी है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से आज घुटने टेके हैं उससे हौसला बहुत बढ़ गया है। आम जनता का, जैसलमेर की जनता सेना के साथ कंधे से कंधा मिला लड़ने के लिए तैयार थी। इस बार मूड बनाया था कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये आभास हो गया था कि भारत अब उसको रौंदने के रूप में, विकराल रूप में आ चुका है। तो उसने जाके घुटने टेक दिए भारत के आगे और सुबह से अमेरिका के आगे उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था, कैसे भी करके हमें बचाओ, कैसे भी करके बचाओ। तब जाके कोई मध्यस्थता हुई और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि आगे से हम कोई हमला नहीं करेंगे। और भारत ने भी ये कड़े शब्दों में कहा है अगर किसी प्रकार की कोई आतंकवादी हमला भी भारत में होता है तो उसे युद्ध समझा जाएगा और सामने वाले को संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, क्या कहोगे? मैं तो यही कहूंगा कि पहले हम ये चाहते थे कि आज जैसे पता था कि आज रात को जो युद्ध होगा उसके अंदर पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन आज सुबह से जिस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि हमें बचाओ और उन्हें फंड की जरूरत थी, जब उन्हें फंड मिल गया तब उन्होंने खुद बोल दिया कि अब हम इस युद्ध को रोकना चाहते हैं और आज वही हुआ। लेकिन हम यही मानेंगे इस युद्ध में भारत की जीत हुई है। भविष्य में कभी यदि इसी प्रकार से पाकिस्तान कोई भी छोटा मोटा हमला करता है, आतंकवादी कुछ भी करता है तो उसको युद्ध के रूप में माना जाएगा और अगली बार सीधा पाकिस्तान को इस नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा। भारत माता की। हमें बहुत खुशी हुई है, हमारे हिंदुस्तान की जीती हुई, हमारे तीनों सेनाओं के बहुत अच्छी तरह से मुकाबला किया और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक ही संदेश है कि बिल्कुल सावधान मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यही आम जनता कह रही है और लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो हम तस्वीर देख रहे थे ये समय होता था जब लोगों को ये कहा जाता था, जागरूक किया जा रहा था पिछले 2 से 3 दिनों से कि ब्लैकआउट होने वाला है, आप सभी अपने घरों में मौजूद रहे। हमारे साथ जो है प्रेमदान जुड़े हुए हैं बाड़मेर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रेमदान, क्या अभी फिलहाल तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि हमने देखा पिछले 2-3 दिन से जो हालात बने हुए थे बाड़मेर में, यही वो वक्त होता था जब ब्लैकआउट के लिए सायरन बजने लगते थे, लोगों से अपील की जा रही थी कि आप अपने घरों में रहिए। लेकिन आज जो सीज फायर, उसके बाद से अब लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, आसपास लोग नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रिया लीजिए उनसे। देखिए, बिल्कुल लोगों के चेहरों पर खुशी है, लोग खुश मना रहे हैं। खुशी, आप क्या मानते हैं जिस तरह के सीज फायर हुआ है? सीज फायर विराम हुआ है, ये देखो देश को आर्थिक नुकसान होता है युद्ध से, तो सीज फायर विराम हुआ सही है। जो 12 तारीख को मीटिंग होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी शर्तें पूरी मनवाई है और जो सिंधु जल समझौता है उसको वो सिंधु जल समझौता रद्द ही रहेगा। भारत पानी सप्लाई नहीं देगा पाकिस्तान में और भारत के प्रधानमंत्री अपनी शर्तों पर अडिग बने हुए हैं और पाकिस्तान नापाक हरकत अभी और करेगा तो उसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान को जवाब दिया, आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी जो चीज है युद्ध विराम का जो फैसला लिया गया उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई कि अगर कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको आतंकवादी हमला ना कहा जाएगा, उसको सीधा युद्ध की स्तर पर लाया जाएगा। मोदी जी की कूटनीति ही पाकिस्तान को घुटनों पे लाई। पाकिस्तान झुका नहीं है, उसको मोदी द्वारा झुकाया गया है। इतना तरीके से इतना तगड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान पे कि उसको 71, उसको 62, उसको 65 सारी चीजें याद आ गई कि भारत एक सर्वशक्तिमान देश है। आधी रात को भी अगर भारत की सेना को जरूरत पड़ती है, 140 करोड़ युवा पूरे भारतीय सेना के साथ खड़े हैं जो कभी ना भारत को झुकने दिया ना कभी देंगे। देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर नहीं, साउथ में रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी आए, हमारा यहाँ पे राजस्थान में कारोबार है और हम लोग एक ही पाकिस्तान को बोलना चाह रहे हैं, हमारे भारत में कभी भी पैर ना रखे और कभी भी ऐसा करने का पैर रखा तो हम लोग आपको काट के रख देंगे। हमारे को मोदी पे भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है बस, और हमारे को हमारी सेना पे पूरा भरोसा है और 140 करोड़ जनता उनके साथ में, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनके साथ लड़ने को तैयार है। बस कभी भी जरूरत पड़ेगी